नमस्कार, मैं सीए सौरभ त्रिपाठी। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे लॉजिस्टिक सर्विसेज के ऊपर। उसी डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया था कि लॉजिस्टिक सर्विसेज पे कैसे जीएसटी ट्रीटमेंट होता है, भी बहुत सारी कंपनियां मिस करती हैं। अभी आज बात करने वाले हैं केवल उन कंपनियों के बारे में जो लॉजिस्टिक सर्विसेज यूज कर रही हैं। मतलब ऐसी कंपनी जो लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसका डिस्कशन हो चुका है। तो जैसे एक नॉर्मल फर्म है एसटीसी ट्रेडर्स, कुछ भी परचेज सेल का वर्क करती है, तो इसको कुछ सामान इधर उधर डिलीवर करवाना पड़ता है। तो उसने फ्रेट सर्विसेज ली है, फ्रेट इनवॉइस बाय ट्रांसपोर्टर अमाउंटिंग 20,000। उसके पास एक इनवॉइस आया फ्रेट का 20,000 का। उसने एज इट इज उसको बुक कर लिया। क्या एंट्री किया होगा? फ्रेट अकाउंट डेबिट 20,000 टू ट्रांसपोर्टर अकाउंट 20,000। उसने बिना जीएसटी के नॉर्मल इनवॉइस दे दिया था या बिल्टी की कॉपी देती थी, बिल्टी। तो अब यहाँ पे जो मिस्टेक हो गई वो आरसीएम प्रोविजंस को इग्नोर कर दिए हैं। अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी नहीं लगा के देता है, इट मीन्स कि वो अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है, तो उसने आरसीएम ऑप्ट कर रखा है। इन बोथ केसेज, अगर वो अनरजिस्टर्ड है या वो आरसीएम जो ऑप्शन उसको मिला है फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करने का, उसने नहीं कर रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे केसेस में, फ्रेट के केस में क्या लगता है, लॉजिस्टिक सर्विसेज के केस में आरसीएम अप्लीकेबल होता है। सिर्फ एक केस में आप इस जीएसटी से बच सकते हैं, कब? जब आपका ट्रांसपोर्टर जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो एफसीएम ऑप्ट कर रखा है। तो उसने जीएसटी लगा के नहीं दिया, इट मीन्स कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आरसीएम लग रहा है। तो आपको आरसीएम में अपना जीएसटी जमा करना है। आपको एंट्री बुक करनी चाहिए थी फ्रेट अकाउंट डेबिट 20,000। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टर को तो देने हैं, ये हो गया। फिर जीएसटी पेबल आप बनाओगे 1,000, जो कि आप आरसीएम में पे करोगे। ये कौन सा जीएसटी होगा? जीएसटी पेबल, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये होगा आपका आरसीएम वाला। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये जीएसटी आपकी होगी आरसीएम वाली। अब आरसीएम में जो भी आप जीएसटी पे करते हैं, आप उसका आईटीसी भी बुक कर सकते हैं। 5% से आरसीएम लगेगा यहाँ पे आपके केस में। जब भी आरसीएम लगता है लॉजिस्टिक सर्विसेज के केस में, तो 5% का टैक्स रेट अप्लीकेबल होता है। से आरसीएम लग गया, ठीक है। और ये 1,000 जो हमने पे करा है, इसका हम आईटीसी बुक कर लेंगे। तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 1,000, ये जाके आपकी कंप्लीट एंट्री बनी। हाँ, टीडीएस के प्रोविजंस अभी इग्नोर करा है हमने। टीडीएस की भी एप्लीकेबिलिटी आती है ट्रांसपोर्टर के केस में, आती तो उसका भी एंट्री इसमें करते हैं, ठीक है। तो अभी आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस पॉइंट को मिस कर रही हैं। वो ट्रांसपोर्टर का नॉर्मल बिल्टी आती है या उसमें जीएसटी नहीं लगा के है, तो जी हम तो ये जीएसटी, हमारे केस में तो जीएसटी है ही नहीं, उसने जीएसटी दिया नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, लॉजिस्टिक सर्विसेज जब भी आप अवेल करो, अगर वो जीएसटी लगा के दे रहा है और उसने एफसीएम ऑप्ट कर रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आपको हमेशा आरसीएम में अपना टैक्स पे करना है, अदरवाइज नोटिसेज आएंगे, आपको पे करना पड़ेगा आगे विथ पेनल्टी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।